हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, हम जल्दी से जल्दी आपकी ज्योमेट्री जो है 15 से 20 दिन में 15 दिन में आपकी कवर करा के देना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है और आई होप वो कोई दिक्कत और ना आए तो ये कवर भी हो जाएगी। कल हमने जहाँ पे पार्ट 1 में क्लास 1 में जब हमने जहाँ पे फिनिश किया था तो वो 8.1 का सेकंड क्वेश्चन हो गया था। फाइनली आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, कल जो चीज़ें सीखी थी बस उन्हीं का यूज़ करते जाओ, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा अलग है ना, इसमें फिगर वगैरह आपको नहीं गिवन है लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। इससे पहले क्या होता था, आपको जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल में दे दी जाती थी, वो बेटा ट्रायंगल में आपको दे दी जाती थी, इसलिए आप बना लेते थे बहुत जल्दी ना। ये दी थी ये कोई ना कोई गिवन होती थी। इसमें आपको गिवन तो है बट थोड़ा तरीका अलग है देने का, ठीक है। हम कोई भी नाम दे देते ये कलर इस पे नहीं चलेगा, गलत का चूज है। इस वाइट की जगह पे हम इस वाइट की जगह पे इस पे जो चलेगा वो चलेगा, ये वाला चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बेटा आपका बी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो बेटा जिसका भी वो दिया होता है ना या जिसका निकालना होता है वो कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होता है। आपको पता भी है कि 90 डिग्री पे वही होगा जिस पर राइट एंगल होगा, है ना। यानी वो पॉइंट जो वर्टेक्स है वो वहीं पे होगा जहाँ पे राइट एंगल होगा, ठीक है। तो ए जो ए है वो इस जगह पे ना हो के बाकी की दो जगह जो आपकी बची हैं वो वहाँ पे हो सकता है। क्यों हो सकता है, कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि साइन बी की वैल्यू निकालो, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री पे है ना। हाँ, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। साइन ए की जो वैल्यू है आपको बेटा, साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 दी है। अब हम इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम इस फिगर में कैसे जा सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, साइन में क्या होता है सर? होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यानी 3 हो गया आपका परपेंडिकुलर और 4 हो गया आपकी हाइपोटेनस। अब आपकी जो हाइपोटेनस है बेटा वो तो फिक्स है, इसको 4 कर दो बिना कुछ समझे सोचे समझे। क्यों सर? क्योंकि 90 डिग्री के बेटा जो सामने होता है ना वही होता है हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर और बेस ये मैंने कल आपको बताया था कि कैसे पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि एंगल ए लिया है, अगर एंगल बेटा ए लिया है, अगर एंगल बेटा ए लिया है तो इसके अकॉर्डिंग बेटा परपेंडिकुलर जस्ट ऑपोजिट साइड होती है। तो बेटा 3 जो है वो ये वाली साइड होगी, 3 जो है बेटा वो ये वाली साइड होगी, ठीक है। हाँ, अब बचा वो आपका बेस हो जाएगा क्योंकि वो इस एंगल के एडजेसेंट भी साइड है। तो आपको बेस निकालना है, क्या निकालेंगे मतलब बेस निकालना है तो आपको कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिखेंगे आप बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड उनके स्क्वायर का सम। अब बेटा निकालनी कौन सी है? हाइपोटेनस निकालनी है तो वो लेफ्ट में हाइपोटेनस रखना है, कल बताया था लास्ट क्लास में। और अगर आपको परपेंडिकुलर या बेस में से कोई निकालना है तो वो वाली जो साइड है ना परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर वाली, वो आपको लेफ्ट में रखनी है। तो सर बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो, आपको वो साइड लेफ्ट में रखनी होती है। यानी ये फॉर्मूला लग जाएगा p² + b² इज इक्वल टू h²। और वैसे क्या लगाते थे? h² इधर और ये वाली साइड इधर। भाई जो जरूरत यानी जो फाइंड करनी होती है वो लेफ्ट में रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी राइट में। चलिए, परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर जो है वो 3 है। कितना है बेटा? 3 है, 3 का स्क्वायर। बेस कितना है सर? बेस निकालना है, बेस निकालना, लेकिन बेस की आप एक साइड के अकॉर्डिंग वैल्यू रख सकते हो। बेटा जो बेस है वो ए बी है, बेटा जो बेस है आपका वो है ए बी। क्या है? ए बी। उस पर स्क्वायर लगा दिया। हाइपोटेनस कितनी? हाइपोटेनस आपको दिख रही है, हाइपोटेनस का नाम है 4, क्योंकि वो गिवन है इसलिए हम 4 का स्क्वायर लिख रहे हैं।
अब सुनो मेरी बात, 3 का जो स्क्वायर है वो 9 आ जाएगा। हाँ सर, ए बी का स्क्वायर ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि ये साइड का स्क्वायर है, और 4 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 16। 9 इधर प्लस कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा बेटा, दूसरी साइड जाएगा, वो जो होगा वो होगा माइनस, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 में से 9 जाए तो बचेगा आपका 7। अब देखो 7 किसी का स्क्वायर है या नहीं। सर 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और मैंने कल बताया था अगर कोई स्क्वायर है तो ठीक है, वो वैल्यू रख जाती है। अगर स्क्वायर नहीं है तो उस पर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा, स्क्वायर रूट। तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी √7। देखो सेंटीमीटर वगैरह कुछ गिवन है नहीं, तो आप भी कुछ मत करो, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या निकालना है उसके ज़रिए आप काम करते हैं। तो आपकी ये जो वैल्यू हो गई बेटा वो हो गई √7, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी, वो निकालनी सर cos A और tan A की। चलो cos A इज इक्वल टू, नाउ cos A इज इक्वल टू, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर और अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। बेस कौन सा है बेटा, बेस जो है वो सर एडजेसेंट साइड होती है, एंगल ए के एडजेसेंट साइड है, वो कौन सी है, ए बी। कौन सी है, ए बी है, ठीक है सर। और हाइपोटेनस, सर हाइपोटेनस फिक्स है, उसको आपको नहीं देखना है, कोई 90 के सामने फिक्स हो जाती है, जिसका नाम है बेटा ए सी। क्या नाम है, ए सी। अब ये वैल्यूज आप रिटर्न कर दो, यानी वापस दे दो। ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, √7, और ए सी की जो वैल्यू है वो है आपकी 4। तो फाइनली cos A की जो वैल्यू हो गई वो हो गई बेटा √7/4। अब आ जाओ बेटा tan A। अब बेटा tan A की वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा आगे मत पढ़ो, ज़्यादा एडवांस भी नहीं बनना है, स्टार्टिंग की है तो धीमे धीमे चलो। tan A की जो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर कौन है, अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर कौन है, BC। कौन है बेटा, BC। और अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेस कौन है बेटा, AB। कौन है बेटा, AB। तो BC की जो वैल्यू है, BC की जो वैल्यू है बेटा वो है 3। कौन सी है, 3। और बेटा जो AB की वैल्यू है, AB की कहाँ गई, AB, इसकी है आपकी √7। तो ये वैल्यू आपकी cos A की हो गई और ये होगी आपकी tan A की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी फिगर से sin A cos A tan A यानी जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, या कोई एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, जैसे दिया था गिवन होगा, तब हम उसके ज़रिए फिगर बना लेते हैं। फिगर के ज़रिए हम तीनों साइड निकाल लेते हैं। 2 साइड तो ऑलरेडी आपको गिवन होती है, तीसरी आप निकाल लेते हैं। और जब तीनों निकल आती है तो फिर उसी एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तो फिक्स है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और आपको सिर्फ मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से कॉपी कर लो। आई होप ये भी आपको समझ में भी आ गया होगा एंड आपने कॉपी भी कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा देने का तरीका अलग होगा, कुछ छेड़खानी करेंगे थोड़ी बहुत, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखना क्वेश्चन उसी जैसा है, बस सर से थोड़ा सा आपको लग रहा हो सर ये 15 आगे आ गया तो नीचे दे भाई उधर साइड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना।
तो इसका सॉल्यूशन बेटा हम देखते हैं क्या है। आपको जो गिवन है बेटा वो है 15 cot A इज इक्वल टू 8, लेकिन आपने ऐसा तो देखा नहीं है सर, इधर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेला होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 15 का cot A में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा बेटा, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा सर डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। चलो इसके अकॉर्डिंग हम फिगर भी बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, कहीं भी अच्छा सुनो, बस इतना ध्यान देना, ए की वैल्यू दी है यानी ए एंगल ए पे वैल्यू दी है तो ए बस यहाँ मत रखना, बाकी जो चाहे वो यहाँ रख दो ए। अच्छा निकालने में भी चेक करना कहीं सी की वैल्यू तो नहीं पूछी, सी की होती तो सी भी यहाँ नहीं रख सकते तो फिर तो बी रहता है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे वो रहता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं निकालनी होती, ठीक है। बेटा cot A में होता क्या है सर, cot A में जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। अकॉर्डिंग टू एंगल ए सर बेस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेटा बेस होगा ये एडजेसेंट साइड, तो ये कितनी है बेटा अकॉर्डिंग टू गिव इंफॉर्मेशन सर है कितनी है 8, कितनी है बेटा 8। सर परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू ए एंगल परपेंडिकुलर क्या होगा सर, परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाली होगा और वो गिवन है बेटा आपको 15, तो निकालनी कौन सी है बेटा आपको हाइपो, हाइपो निकालनी है तो वो लेफ्ट वाला लगाओ जहाँ लेफ्ट हाइपो लेफ्ट में आती है, ठीक है सर। तो यहाँ पे फिर से वही लिख देंगे बाई पाइथागोरस, ये तो आप लिख लेंगे इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में TH की पावर m कर दिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस निकालना, यस हाइपोटेनस निकालना है तो आप उसको साइड्स के फॉर्म में लिख दो AB, बेटा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है सर, परपेंडिकुलर सर सामने वाला या फिर ऊपर देख लो, बढ़िया चीज, परपेंडिकुलर कौन है, और इधर उधर लिख दोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, अगर इधर परपेंडिकुलर इधर बेस पर कोई फर्क नहीं, कल ही मैंने बताया था A प्लस बी करो B प्लस A करो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो आप 15 का स्क्वायर प्लस B 8 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर सर 225, क्या है बेटा 225, 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करने पे 549 और ये 8 और ये 289, क्या 289 किसी का स्क्वायर है, यस सर स्क्वायर तो है, अगर स्क्वायर याद है आपको तो ये है बेटा 17 का, कितने सेंटीमीटर वगैरह गिवन है, नहीं सर कुछ गिवन नहीं, तो आप AB इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे भी आप लिख दो से 17, ठीक है। हाँ जी, तो अब आ जाओ जो निकालना है आपको फाइंड करना है बेटा, फाइंड क्या करना है साइन A, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H, और बेटा सेक ए पूछा है तो सेक ए में क्या होता है, सेक ए में होता है सर, सेक ए में होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये सब उसी का कमाल है जो मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर कौन है बेटा, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अकॉर्डिंग सर परपेंडिकुलर BC है, क्या है बच्चा BC, आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाइपोटेनस तो फिक्स है बेटा, इसका कुछ कर ही नहीं सकते AB, आप चाहो वैल्यू रिटर्न करो जल्दी से तो हो जाए, BC की जो वैल्यू है बेटा वो है 15 और AB की जो वैल्यू है वो है बेटा 70, ठीक है। हाँ जी सर हाइपोटेनस बेटा फिक्स है, इस AB क्या है बेटा सर बेस अकॉर्डिंग टू एंगल A, सर बेस ये होगा, क्यों सर एडजेसेंट है ये AC, तो फाइनली जब हम वैल्यू देंगे AB की जो वैल्यू है वो है आपकी AB की 17 अपॉन AC की जो वैल्यू है बेटा 8, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। आई होप ये भी इंफॉर्मेशन पहले जैसी थी, बस इतना है कि 15 इसमें आगे लगा दिया था, आपको इसे दूसरी साइड ले जाना था। हाँ जी जल्दी से इसे भी कॉपी कर लीजिए।
हाँ जी, कॉपी नहीं हो पाता बाई चांस तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 के बाद 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन तो हम पहले ही फिगर बना लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। चलिए इनके नाम भी दे देते हैं। बेटा यहाँ पे थीटा आया तो थीटा ए बी सी कहीं भी कर लो, अब क्योंकि अभी थीटा तो हम अंदर लिखेंगे एंगल को, ए बी सी कहीं भी लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको एंगल थीटा लेना, अब थीटा आपका जहाँ मना है वहाँ ले लो, थीटा जो है यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, तो सर थीटा हम यहाँ ले लेते हैं, ले लो, ठीक है। हाँ जी, तो गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है बच्चा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है सर। ओके, अकॉर्डिंग टू थीटा, पहले तो ये देखो बेटा, ये थीटा सेक में क्या होता है सर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही होता है, यानी हाइपोटेनस होगी 13, बेस हो गया 12। तो बेटा हाइपोटेनस कौन होगी, तो सर ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, 13 होगी। हाँ बेटा बेस पता करना है कि बेस अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा अगर हमने यहाँ लिया है तो बेटा बेस ये होगा क्योंकि ये एडजेसेंट है, अगर थीटा यहाँ लेते तो ये एडजेसेंट होती, समझ में आ गया। तो ये है आपकी 12, ये आपको निकालना है, ये आपको बेटा निकालना है, तो ठीक है वही लगा दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या, अब बेटा निकालना कौन सा, पहले देखो सर परपेंडिकुलर या बेस में से कोई जब निकालना हो वो चीज़ लेफ्ट में रखो, ठीक है, तो वही चीज़ करो। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके सर, परपेंडिकुलर है क्या सर, नहीं सर परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है बेटा ए भी लिख दो इसको जगह पे। बेस है क्या, यस सर बेस है 12। अब यहाँ देख लिया करो, यहाँ भी तो देख लिया करो, वहाँ क्यों देखना ज़्यादा। बेस कितना है बेटा, बेस जो है 12 है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर। हाइपोटेनस है सर, यस सर हाइपोटेनस 13 है, तो 13 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, ये 12 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा बेटा 144, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब सुनिए मेरी बात कि 144 प्लस हो रहे हैं, इसके साथ उधर जाएंगे तो बेटा माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 5 तो ये बचेगा और ये फाइनली 2 बचेगा। क्या 25 बेटा किसी का स्क्वायर है, क्या 25 किसी का स्क्वायर है, यस सर 5 का स्क्वायर है। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, मीटर वहाँ दिया नहीं तो हम भी ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब लिखा है ऑल अदर, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने बचे बेटा, 5 और, टोटल 6 ही तो होते हैं, तो 5 और बचे, तो 5 और बचे तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन किया, नहीं साइन तो साइन निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है। कॉस गिवन है, नहीं सर कॉस गिवन नहीं है तो कॉस निकालना है। टेन गिवन है, नहीं सर टेन गिवन नहीं है तो टेन भी निकालना है, टेन भी निकालना है। कॉट गिवन है क्या, नहीं सर कॉट भी गिवन नहीं है तो कॉट निकालना है। सेक गिवन है, यस सर सेक गिवन है। कॉसेक नहीं गिवन है तो कॉसेक भी निकालना है, समझ में आ गई। इसके अलावा जो 5 बच रहे हैं वो आपको निकालना है। बेटा साइन थीटा में क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा में बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन टेन थीटा में बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा में सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस एंगल थीटा, आप एंगल तो आपको देखना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा लगाए जाओ। चलो बताओ थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, अच्छा ये वैल्यू निकाल चुके तो हम इस पर लिखे नहीं पाए, तो 5 लिख दो। जल्दी सब डाइट करें, हाँ थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सर 5, हाइपोटेनस फिक्स है सर 13।
आ जाओ इधर, थीटा के अकॉर्डिंग बेस 12, हाइपोटेनस फिक्स है सर 13, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला, बेस एडजेसेंट, बेस एडजेसेंट, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस सर फिक्स है 13, परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। हाँ जी, आसान बन गया, बहुत ही आसान बन गया। अभी मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अपन रेसिप्रोकल भी कर सकते थे, 3 निकाल लो, 3 के रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी तरीका लगा सकते, कोई कौन सा टाइम टेकिंग है। हाँ जी, आई होप ये भी बात आपको क्लियर होगी। कोई अगर दिक्कत आपको है बेटा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप, मैं आपको वैसे स्क्रीन पे इतना चीज़ें या वीडियो में नहीं बतानी चाहिए, मैं आपको नंबर आपको दे रहा हूँ 6396229292। कोई दिक्कत है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नोट कर लो, नोट कर लो। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल क्या होता है सबसे पहले ये जानना है। एक्यूट एंगल यानी वो एंगल जिसकी मेजरमेंट, जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, 90 से छोटी होती है, तो उसे हम बेटा एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 से ज़्यादा होगी, 90 से कम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो बेटा ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, तो 100% ये 90 वाली जगह पे नहीं आ सकते, यानी परपेंडिकुलर वाली, सॉरी राइट एंगल्ड वाली जगह पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो फिक्स 90 हो जाएगा। जबकि हमने क्या बताया, एक्यूट एंगल 90 से छोटा। ठीक है सर, हाँ जी, यानी ए और बी हैं बेटा, इस जगह पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि सर एक्यूट एंगल है ए और बी, यानी 90 से कम है। ओके, तो फाइनली यहाँ पे जो आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे आएगा ए, और यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, हाँ सी यहाँ पे आएगा। ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं बेटा वो एक्यूट है, वो है भी 90 से कम है। अब सर आपने अंदाज़ा कैसे लगाया, ये बताओ बेटा। ये 90 अकेले का है, टोटल ट्रायंगल में जो ऑल एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, 90 अकेले कवर कर रहा है, तो 100% ये दोनों मिलाकर 90 कवर करेंगे। अगर मिला के दो लोग 90 कवर करते हैं तो 100% वो 90 से कम होंगे, चाहे भले ये 89 हो, चाहे भले या 1 हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो गिवन क्या है बेटा, ऐसे एंगल्स हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए एंड बी आर acute angles such that कैसे एंगल्स हैं बेटा, cos A इज इक्वल टू cos B। ये चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे तो और भी तरीके हैं इसको क्वेश्चन करने। cos A बेटा, cos में क्या होता है, cos में क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
और कॉस में इधर भी होगा बेस अपॉन हाइपोट। क्या सर हम काट सकते? नो, अभी काटना नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेस परपेंडिकुलर ये सब अलग अलग होंगे, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेटा बेस क्या होगा? ए सी। क्यों होगा सर? एडजेसेंट साइड जो होती है वही बेस होती है अकॉर्डिंग टू एंगल ए, तो बेटा क्या होगा? ए सी। हाइपो क्या होगी बेटा? हाइपो सर फिक्स है ए बी, चाहे इसके लिए ले लो चाहे इसके लिए ले लो, दोनों ही एंगल के लिए हाइपो फिक्स है ए बी, ठीक है सर। ए बी यहाँ पे हमने कर दिया। तो सर इधर की भी हाइपो फिक्स होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि हाइपो थोड़ी बदल जाती है एंगल बदलने से। बेटा बेस कौन होगा? किसके अकॉर्डिंग? बी के अकॉर्डिंग। बेटा बी के जो अकॉर्डिंग बेस होगा ना वो यही होगा बी सी। क्यों होगा? क्योंकि एडजेसेंट है, ठीक है। तो यहाँ हो गया बी सी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए बी और ए बी ये कट जाएगा, बिकॉज एक ही ट्रायंगल में सेम साइड है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे जो आपके पास बचा वो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आपने नाइन्थ के मैथ में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, सॉरी ए सी इक्वल टू बी सी, अगर आपने नाइन्थ के मैथ में अच्छे से पढ़ाई की होगी कि एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड, या टू इक्वल एंगल्स, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स अपोजिट होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स, सॉरी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कोई कैसा भी ट्रायंगल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी स्केलन हो, आइसोस्केल, वो तो मतलब राइट 90 डिग्री का बन रहा हो नहीं बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटा ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, बेटा ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड ये रही, तो ये बराबर होगी किसके? इस वाले एंगल के, ये अपोजिट है, तो ये वाली और ये वाली साइड कैसी होगी बेटा? बराबर। और ये वाली और इसका कन्वर्स क्या था? ये और ये साइड बराबर हैं, तो इनके अपोजिट, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये भी एंगल बराबर होते हैं। ये आपने 9th में पढ़ी होगी, इसलिए छोटी छोटी क्लासेस को भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, ए सी और बी सी इक्वल है। ए सी बेटा कौन सी है? ये रही। बी सी कौन सी है बेटा? ये रही। तो बताओ इसके, बेटा इसके अपोजिट एंगल क्या है? ये रहा। बेटा इसके अपोजिट एंगल कौन है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू, ए सी के अपोजिट कौन है बेटा? ए सी के अपोजिट एंगल है बी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू, बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा? बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए, तो एंगल ए। अब एक बात बताओ मुझे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत है क्या? ये 5 उंगली है, ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है? तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम लिख सकते हैं, और यही बेटा हमें प्रूव करना था। देखो, देन शो दैट, तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन था, बशर्ते ध्यान क्या रखना है, एक तो वो थ्योरम, इसलिए 9th पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। 9th नहीं, मतलब नीचे की जितनी भी क्लासेस हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसमें अच्छे टीचर का होना भी ज़रूरी है, जो सारी चीज़ें ओपनली बता सके और हर चीज़ करा सके। ये नहीं कि बस एक्सरसाइज करा दी, अपन को कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ जी, इसे भी कॉपी कर लो।